हर चेहरे की आवश्यकता है और हर चेहरे की अगर आवश्यकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, सब चेहरों की आवश्यकता है और सब चेहरों को मिलकर जनता के सामने अपना एजेंडा पेश करना होगा, अपना उनकी क्या सोच है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में, खास करके पिछले 5 साल में जो मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा है, आज जनता इसे समझ रही है। मैं मानता हूं कि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उस मुद्दे को बड़े सशक्त ढंग से कांग्रेस के दूसरे लीडर भी उठा रहे हैं, लेकिन आज जब मैं मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को उठा रही है, तो वो एक ही मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दांव काम कर पाएगा? बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि चेहरे की आवश्यकता अभी नहीं है और चेहरे की आवश्यकता अगर आई अगले 3, 4, 5 महीनों में चेहरा जरूर कांग्रेस पार्टी सामने लाएगी। पर इतनी सारी जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, पिछले 15 साल में प्रदेश को धोखा दिया है, आज मध्य प्रदेश का मतदाता निराश होने को तैयार हो सकता है पर वो ठगा जाए ये बर्दाश्त नहीं होने को तैयार। और आज मध्य प्रदेश का मतदाता हर वर्ग ये सोच रहा है कि वो ठगा गया है और यही मतदान के दिन के लिए वो इंतजार कर रहा है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, उसके संगठन में बहुत क्षमता है, माइक्रो मैनेजमेंट बड़ा मजबूत है, मैक्रो मैनेजमेंट बड़ा मजबूत है। तो जब चुनाव लड़ा जाता है तो इन चीजों का भी महत्व होता है। आप इतने सालों से कांग्रेस की राजनीति की दूरी रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा इनका कितना महत्व होता है और जनता जो परसेप्शन बनाती है उसका कितना महत्व होता है? महत्व होता है, संगठन का महत्व होता है। आज हमें गांव लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का संगठन है, इसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गांव-गांव में संगठन की आवश्यकता है। गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की जो कार्य समिति है आज बसी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी का धन का जो मनी पावर है, जो धन का लाभ है, जिस प्रकार से वो खर्च कर रही है, जिस प्रकार से वो खर्च करेंगे, ये इसमें कांग्रेस पीछे रहेगी। पर मैं मानता हूं कि जनता का आक्रोश इतना है कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप मानेंगे कि कांग्रेस के पास एक ऐसी पार्टी जो 125 साल से भारतीय राजनीति के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रही है, उसके पास पैसों की कमी है चुनाव लड़ने के लिए? हमारे पास संसाधनों की कमी है और क्योंकि हमने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ या 800 करोड़ रुपए का ऑफिस बना लिया 4 सालों में, 1000 करोड़ या 800 करोड़ रुपए का ऑफिस बना लिया 4 सालों में दिल्ली में, ये तो सब पूरा मीडिया जानता है किस प्रकार का ऑफिस बनाया है, जिस प्रकार का पैसा वो हर उपचुनाव में खर्च करते हैं, जिस प्रकार का पैसा इन्होंने जो हमारे राज्यों में चुनाव हुए खर्च किया, ये सब बातें जनता देख रही है, जनता समझ रही है। आज हम माने कि जनता नहीं समझती है, बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने माना कि मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक ऑल्टरनेट लीडरशिप कांग्रेस पूरे देश में नेतृत्व के तौर पर दे पा रही है? क्योंकि आप सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता नहीं, आप देश के नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको देने में आखिरकार कांग्रेस विफल क्यों है पिछले 4 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से? अभी हाल में ही राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद संभाला है और हमने अपना चेहरा सामने किया है। आज जनता ये कलाकारी की राजनीति नहीं पसंद करती। ये जो इतने सारे नारे दिए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपको कोई डिजिटल इंडिया वाला दिखता है, स्टैंड अप इंडिया वाला दिखता है, स्किल इंडिया वाला दिखता है? अगर आपको नहीं दिखता तो क्या जनता को दिखता है? तो देश की जनता इन नारों को पहचान गई है। ये कलाकारी की राजनीति नहीं चलने वाली, ये कलाकारी की राजनीति की एक सीमा होती है। आज जनता ने इन्हें सही तरीके से पहचान लिया है। सही तरीके से पहचान लिया है, लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा था कमलनाथ जी। मैं राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति दोनों के संदर्भ में बोल रहा हूं कि एक ऑल्टरनेट
एक ऑल्टरनेट कि अगर मोदी जी नहीं है या XYZ नहीं है तो इसकी जगह ABC का नेतृत्व आएगा। ये भरोसा क्यों नहीं स्थापित कर पा रही है जनता के अंदर कांग्रेस? हम बिल्कुल कर पा रहे हैं। हमारा चेहरा देश के सामने राहुल गांधी जी है, तो इसमें दो राय नहीं है। तो राष्ट्रीय लेवल पर हमारा चेहरा राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि लोग यकीन करेंगे। अगर 2019 की चुनाव की बात की जाए जो सामने है, और आप खुद मध्य प्रदेश से सांसद है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2019 के अंदर राहुल गांधी की लीडरशिप होती है तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय छत्रप जो है वो आपके साथ अलायंस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहुतों से चर्चा हो रही है और वो खुद, क्योंकि आज जो गैर एनडीए दल हैं वे इतने दुखी हैं, वो चाहते हैं कि परिवर्तन होए और सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। रोज अखबारों में निकल रहा है, ये कोई इससे चर्चा कर रहा है, कोई इससे चर्चा कर रहा है, और इसका केंद्रीकरण होगा। आने वाले कुछ महीनों में इसका केंद्रीकरण जरूर होगा और मुझे विश्वास है कि सब गैर एनडीए वाले दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, हर प्रदेश में एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने माना हर प्रदेश में अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, लेकिन जितने बड़े प्रदेश हैं वहां पर तो मात्र कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर की तरह हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में हम कोई कम नहीं है, राजस्थान में हम कम नहीं है, महाराष्ट्र में हम कम नहीं है, गुजरात में हम कम नहीं है। अभी गुजरात का परिणाम देखिए। हाँ, जो मोदी जी का प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, अमित शाह जी का प्रदेश, अगर सूरत को हटा देते तो भारतीय जनता पार्टी पराजित थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए जहां 73 सीटें हैं वहां पर 73 से ज्यादा सीटें, वहां पर क्या हाल है। आप उत्तराखंड में देखिए वहां पर क्या हाल है, आप बाकी जगहों पर देखिए वहां पर क्या हाल है। तो ऐसे में जो मेजर स्टेट्स हैं, आप आंध्र प्रदेश में देखिए वहां पर क्या हाल है, आप तमिलनाडु में देखिए वहां पर क्या हाल है। सिर्फ केरल और पंजाब में आपकी सत्ता कहीं ना कहीं दिख पाती है या आपकी परिस्थिति या स्थिति कहीं स्पष्ट होती है। लेकिन इन हिंदी भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश का संगठन जर्जर हो चुका है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं नहीं एक्सेप्ट करता। हमारा संगठन सब जगह है। आपने तमिलनाडु की बात करी, क्या बीजेपी की एक सीट है तमिलनाडु में? बीजेपी की एक सीट नहीं है तमिलनाडु में। और हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं, अभी हाल में ही 2014 में हम कमजोर थे। अभी हाल में ही जो उपचुनाव हुए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र में, जहां से वो 25 साल या लगभग उतना ही सांसद रहे हुए, जीते हुए, वहां क्या हुआ? आज उप मुख्यमंत्री के फूलपुर में क्या हुआ? आज जनता बोलने लग गई है। जनता जो पिछले 5 साल के अपने फैसले 2014 के फैसले के बाद 2, 3, 4 साल इंतजार कर रही थी, अब इंतजार करने वाली नहीं है। और हम ये माने कि ये हमारा संगठन कमजोर है, मैं नहीं मानता। ये बात हमें याद रखनी है कि ऐसा भी समय था जब मैं संसद में था, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी लोकसभा के अंदर। 2 से आज पूर्ण बहुमत के आसपास है, वो लगभग 270 के आसपास है कमलनाथ जी। इस अचीवमेंट को भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरा आपसे काउंटर पूछूंगा। अगर मैं आपके एग्जाम्पल को आगे लूं तो गोरखपुर के अंदर और फूलपुर के अंदर आपने 2 एग्जाम्पल दिए। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनकी अगर बात करी जाए तो शायद उनकी जमानत भी नहीं बच पाई है। आपके जो विरोधी दल के लोग हैं वो या आपके जो सहयोगी दल के लोग हैं, उन्होंने 2 विपक्ष की पार्टियों ने एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ा। क्यों कांग्रेस उनको एकजुटता नहीं दिखा पाई? उस समय हमने तय नहीं किया था, पर अब चर्चाएं सबसे चल रही हैं। मैं मानता हूं कि उस समय हमें तय कर लेना चाहिए था, हमने तय नहीं किया, पर अब हमने तय कर लिया है और हम सबसे कोई ना कोई प्रकार का तालमेल बनाएंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो सही चेहरा है जनता के सामने रखा जाए। ठीक है, आप नेशनल लेवल पर एक होप बता रहे हैं, स्टेट लेवल पर भी आपको निसंदेह होप होगी क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या आपका तंत्र
इतने लेट फैसलों के बाद कई सारे डिसीजंस मध्य प्रदेश पे लिए जाने में अभी भी बाकी हैं, तो इतने लेट डिसीजंस के बाद क्या संगठन उस ढंग से गियर अप हो पाएगा? क्योंकि राहुल जी के निर्देशों का अभी भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की जनता को इंतजार है। नहीं, मैं सोचता हूं कि जो फैसले लेने हैं बड़ी जल्दी ही लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सब अपने काम में जुटे हैं। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई दूसरे जिलों में दौरा कर रहा है। आज हमें हमारा संगठन में को और सक्रिय करने की आवश्यकता है। हम सब उसमें लगे हैं। कोई घोषणाएं हुए, इसकी हुए, कोई फैसले हैं, हम उसकी इंतजार नहीं कर रहे। ये फैसले होते रहेंगे, पर सब अपने काम में जुटे हैं। आप कह रहे हैं सब अपने काम में जुटे हैं, बीजेपी भी एक अपने काम में जुटी हुई है, और वो सिर्फ एक ही बात याद दिलाती है कि 2003 तक 10 साल दिग्विजय की सरकार कैसे चली। क्या उस बात का कोई काट आपके पास होगा? उस चीज को कैसे काउंटर कर पाएंगे? हम देखिए, ये आज तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। जो मैंने शुरू में बात कही थी, जब हर वर्ग परेशान है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं देखी कि जहां हर वर्ग परेशान हुए। जब किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, शासकीय कर्मचारी परेशान है, ऐसी परिस्थिति मैंने किसी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी जो आज मध्य प्रदेश में उत्पन्न है। कमलनाथ जी, आखिरी 2 सवाल। क्या कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में पार्टी का चेहरा होंगे, या ये कहूं कि पार्टी क्या आपको मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर प्रोजेक्ट करती है तो आप उसके लिए तैयार होंगे, केंद्र की राजनीति को छोड़कर राज्य की राजनीति में आने में? इसमें अगर मगर का प्रश्न नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता पड़ी, अगर राहुल जी को ऐसा एहसास हुए, वो तय करेंगे। और जिसको भी तय करेंगे, मैंने तो कई दफे कह दिया, जिसको भी तय करेंगे हम उनका पूरा साथ देंगे। मुझे भूख किसी पद की नहीं है। मुझे भूख है कि मध्य प्रदेश को सही रास्ते पर लाया जाए, मध्य प्रदेश को सही दिशा दी जाए। मुझे इसकी भूख है। मुझे चिंता है मध्य प्रदेश की भविष्य की। मुझे चिंता कोई पद मुझे मिले, इसकी भूख नहीं है। कमलनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और एक वाकई सार्थक बात हुई है हम लोगों के बीच में। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़ चढ़कर विपक्षी दल के तौर पर सत्ता पक्ष का सामना कर रही है, वही परिस्थितियां आगे भी बने। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष का मजबूत प्रजातंत्र में होना बहुत जरूरी है। आप हमसे जुड़े कमलनाथ जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।